खबर झांसी से है, जहां शासन के राजस्व वसूली अभियान के तहत झांसी के गुमानपुरा गांव में उस वक्त बवाल मच गया जब बिजली विभाग की टीम बकायेदारों से बकाया वसूली और कनेक्शन काटने के लिए गांव पहुंची। स्थानीय महिलाओं ने टीम पर अवैध वसूली और अभद्रता के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला बढ़ते बढ़ते झड़प और मारपीट में बदल गया। बिजली विभाग की टीम जैसे ही गांव में कार्रवाई करने पहुंची, कुछ महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और अभद्रता व मारपीट करने का आरोप लगाया। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब कर्मचारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। महिलाओं ने कर्मचारियों का पीछा कर उन्हें पीटने की कोशिश की। घटना का वीडियो भी सामने आया है। भाई साहब, आज करीब हम 11:30 पौने 12 पंचायत भवन पे थे, तो हमारे ग्राम की करीब 25-50 महिलाएं आई हमारे पास। उनने बताया कि कुछ लोग आए उनके घर में घुस करके अभद्रता करने लगे और उनके साथ बदतमीजी की, और इस प्रकार से कई घरों में जाकर के घटनाएं की हैं। तो फिर हमने लोगों ने कहा भाई गांव में कोई किसी प्रकार की घटना करता है तो जाकर के थाने में प्रार्थना पत्र देंगे। कौन लोग थे वो? अभी ये जानकारी हमें नहीं है कौन थे कौन नहीं थे, क्योंकि वो महिलाएं हैं, महिलाएं जानती नहीं है कौन क्या है। अब वो एप्लीकेशन दे दी है, वो जांच का विषय है कौन निकल के आता है। नहीं, सामने निकल के आया विद्युत विभाग की टीम के कनेक्शन काटने गई थी, उसको लेके ये घटना हुई। नहीं तो विद्युत विभाग की टीम कनेक्शन काटे, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका अधिकार है। लेकिन महिलाओं के साथ बदतमीजी करोगे या छेड़खानी करोगे, ये तो गलत है ना घर में घुसने का। टीम का आरोप है कि महिलाओं ने उनके संग बदतमीजी की, उनके संग आप बताओ, एक महिला एक आदमी के संग कितने कर सकते हैं बदतमीजी? हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमारे पास वीडियो हाथ तोड़ दिया हमारे लाइन में। अरे आप एक आदमी आगे एक औरत से तोड़वा के दिखा दे, हम राजी छोड़ देंगे, वो पे नौकरी छोड़ दे। ये तो बेकार की बात है, जांच का विषय है। ये जांच होनी चाहिए। हम तो निष्पक्ष बात कर रहे हैं, जिसने भी की है उनके साथ घटना। अगर जैसे हमारे गांव में हमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो हमारा जीना बेकार है, और जो इसमें दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी कीमत पर। हमें मामला जो है कि जो कल गए थे, तो कल ने गुमानपुरा में रक्षा गुमानपुरा में बदतमीजी कल भी करी, कल भी कोई भी नहीं था हमारे मोहल्ले में। आज ये सुबह 10-11 बजे के लगाव में गए, जिनने बदतमीजी आज भी करी, तो इनका हाथ पकड़ा सीमा का और इनके साथ में बदतमीजी करी। और इनने जो नहीं बताया, हमें नहीं है मालूम। इनने लाइट वाले कह रहा हम लाइट खींच रहे, तो हमने कहा कि तुम हो कौन? तो कह रहा हम तुम्हें जा सकते क्या मतलब है? कह रहा मतलब हम कोई भी होएगा, तुम्हारा क्या मतलब है? हमने कहा कि तुम लाइट खींच रहे तो तुम लाइट खींच लो ना। जिनने झटकी जो और नहा रही थी इनकी बाहू में, सो अंदर घुस गए, सब इनने बदतमीजी करी फिर इनके साथ में। सब लोग हम दोनों जब चिल्लावे कह रहे हमने कुछ नहीं किया, फिर इनने बदतमीजी करी, तब हम और दौड़े हैं। दौड़े तो फिर जो वाला भगे हैं फिर मोहल्ले में से। मालूम नहीं था कि जो बिजली वाले कल थे, सो हमने पता होगा कि बिजली वाले थे। आज हम सवेरे खाना बना रहे थे, जिनने कुंडी खटखटाई, इसने बच्चे से मीटर खिंचवाया। हम लाइट आ रही थी, हमने कही कि कुएं से कहीं पापा जाने कुएंगे, पापा थे नहीं, हम थे बर्तन अबे वहीं रखे। हमने कुंडी खींची, जिनने ऐसी बदतमीजी करी हमसे। किस गांव की घटना है? गुमानपुरा 11 बजे की सवेरे। तो बदतमीजी किसने की है? वेद किस विभाग के? लाइट हमें मालूम नहीं है कि लाइट वाले थे कौन है। उन्होंने क्या किया? घरों में घुसे क्या? हाँ, घरों में छत पे खड़े। और जिनके कनेक्शन पे बकाया है, बिल जमा नहीं कर रहे, उनके कनेक्शन कटवा रहे थे। कुछ बड़े बकायेदार थे जिनके जो है जमा न करने पे मीटर भी उखाड़े जा रहे थे। चेकिंग करते हुए कुछ लोगों के कटवा भी दिए थे, 2 मीटर भी अन्न के उखाड़ लिए गए थे। जब राम कुमार के यहाँ हम लोग पहुँचे तो उनसे कहा गया भाई बिल जमा कर दो, या फिर जो है नहीं तो तुम्हारा मीटर उखाड़ लेंगे, कनेक्शन काट देंगे। तो बस कनेक्शन काटने के लिए जो है लाइनमैन पुल की तरफ बढ़ा, तो ये लोग झगड़ा करने लगे। तो फिर हम लोगों ने कहा रहने दो, लेकिन और अन्य लोगों को इकट्ठा करके महिलाओं को बुला के, राम कुमार के पुत्र थे और नीरज, एक भरत, 3-4 लोग जिनको जानते हैं, बाकी तो नाम नहीं जानते हम लोग, तमाम लोग इकट्ठे होकर खींचातानी करने लगे और लाइनमैन को पटक दिया, तो उसका हाथ भी टूट गया। फिर उसको बचाने के लिए हमारे एसडीओ साहब भी दौड़े, तो उनके साथ भी हाथापाई की गई। अन्य लाइनमैन थे, उनको भी मारा पीटा गया। TG2 एक था, वो वीडियो बना रहा था, तो उसका मोबाइल भी छीन लिया। कितने बजे घटना? ये अभी करीब 10:30 और 11 के बीच की है। आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, वहीं से दी थी मैंने, फ़ोन से सूचना दी। पहुंची वहाँ? पुलिस देर से पहुंची। फिर जब हम लोग किसी तरह से जान बचा के वहाँ से निकल आए, तो ये जो मोड़ है ना गुमानपुरा के लिए जाती है, तब वहाँ पे पुलिस आई। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चाहते हैं कि इन लोगों पे कार्रवाई हो, जिससे कि जो है
लोगों में एक संदेश जाए कि बिल सरकारी पैसा है, जमा करना पड़ता है। भी आरोप लगा रहे हैं छेड़खानी का, मंगलसूत्र छीनने का। ऐसा तो देखिए, ये मनगढ़ंत आरोप है अपनी जान छुड़ाने का। ऐसा कुछ हम लोग ना करते हैं। और दूसरी बात, वीडियो है हम लोगों के पास, साक्ष्य है कि हम लोगों ने सिर्फ बहन जी करके जो है तो बात कर रहे थे, और कहीं कुछ ऐसा होता भी नहीं है। आपने कई जगह देखा भी हो। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए जो घटना की है इनके द्वारा, इसलिए ऐसा आरोप उल्टा झूठा लगा रहे हैं। जय साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राम कुमार वर्मा। भैया थोड़ा पीछे कर दो ना हाथ यार, हम लोग भी पकड़े सब लोग यार, चले जाओ। चलो चंदे जी शुरू करो। कैसे नाम बताइए? मैं अक्षय कुमार, उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड ग्रामीण। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि विभागीय निर्देशों के अनुसार जो है राजस्व वसूली हेतु रक्षा के मोहल्ला गुमानपुरा में हम लोग गए थे। तो चेकिंग करते समय श्री राम कुमार जी के यहाँ पहुँचे, जिनका लगभग 93,000 रुपये बकाया था। उनसे बिल जमा करने के लिए कहा गया। कनेक्शन काटते समय उनके पुत्र भरत और जितेंद्र पुत्र मनीराम और अन्य लोगों ने झगड़ा स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने समझाया, जैसे ही वहाँ निकलने लगे हम लोग, इन्होंने भीड़ इकट्ठा करके स्टाफ से मारपीट चालू कर दी। मारपीट के दौरान हमारे TG2 का मोबाइल भी छीन लिया है। झगड़े के दौरान हमारे एक लाइनमैन घायल हो गए, उनके हाथ में सूजन आ गई है, और मेरी शर्ट का बटन टूट गया, जिससे मेरी एक चैन भी निकल के गिर गई है। एसडी साहब बिल्लू आरोप लगा रहे हैं कि आपने छेड़खानी की है, आपने उनकी गाड़ी में पत्थर फेंके हैं, मंगलसूत्र खींचा है। हमारे पास पूरे वीडियो साक्ष्य हैं, चेक कर लिए जाएँ जो है कि हमने उनकी गाड़ी में पत्थर फेंका है या उन पर छेड़खानी की है। हम लोग तो नॉर्मल कनेक्शन कटवा रहे थे। ये लगातार घटनाएं होती है, तो आप लोग बिना पुलिस को सूचना दिए तो नॉर्मल डिस्कनेक्शन था जो है, कोई विशेष चेकिंग अभियान नहीं था। कितने बकायेदारों की सूची? उस गांव में लगभग सारे बकायेदार थे। 2-3 हमने कनेक्शन पहले काटे भी थे, कुछ मीटर भी उखाड़े थे, वो भी झगड़े के दौरान वहीं रह गए। 1-1 लाख से ऊपर के भी थे। राम कुमार जी की 97,000 रुपये बकायेदारी थी, जिनका कनेक्शन काटते समय झगड़ा हुआ है हमारा।